बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जनवरी बरोज़ जुमेरात असर के वक्त से कराची इज्तिमा शुरू हो रहा है। तो इसमें आपने भी शिरकत करनी है, अपने दोस्तों को भी और अपने रिश्तेदारों को भी, तमाम मुताल्लिकीन को भी आपने इसकी दावत देनी है और इस इज्तिमा में शरीक होना है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बाबरकत इज्तिमा है। इसमें अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की बात होती है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। जिस शख्स ने ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस शख्स पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि अब इस दीन को आपने फैलाना है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा कलमा अता फरमाया है और इस कलमे को लेकर अब आपने निकलना है और पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को फैलाना है। तो अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए बहुत सारे शोबे हैं, मदारिस हैं, मसाजिद है, मिंबर है, तदरीस है, सियासत है। तो ऐसे एक शोबा दावत तबलीग का है। जिन लोगों का वक्त नहीं लगा हुआ वो वक्त लगाएं। पहली फुर्सत में बुजुर्गों की तरतीब है कि वो 4 महीने लगाएं। 4 महीने लगाकर अल्लाह का दीन सीखें, फिर उस पर जो है ना आप दूसरों को सिखाएं। ऐसे ही साल का चिल्ला है, महीने के 3 दिन होते हैं, ये थोड़ा सा वक्त है। दुनिया की जिंदगी तो वैसे भी गुजर जाएगी। इसमें फरमाते हैं कि दुनिया की जो जिंदगी है इसकी मिसाल बर्फ की है। बर्फ से आप फायदा उठा लें तो ठीक है, नहीं तो बर्फ पिघल जाएगी। ये जिंदगी भी जो हमें मिली हुई है, इस जिंदगी से भी फायदा उठाना है और इस जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह के दीन पर आपकी जो है ना उम्र लग जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं और जब हम अल्लाह के दीन की तरफ आएंगे तो अल्लाह पाक हमें तौबा की तौफीक देगा, अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक देगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, या अल्लाह मैं आपका नेक बंदा बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे बिछड़े हुए लोगों को मुझसे मिलवा दे। आज आप देखते हैं कि पूरी उम्मत किस तरफ है। अजान हो रही है, दुकानें बंद नहीं हो रही। अजान हो रही है, हमारे वैसे कारोबार चल रहे हैं, हम टस से मस नहीं होते। जबकि सहाबा कराम अजान के लिए जब अल्लाह अकबर कहा जाता था, अगर किसी के हाथ में हथौड़ा है और उसने पीछे किया हुआ था तो वो वहीं छोड़ देते थे कि नहीं हम लेट ना हो जाए। तो वो क्या थी, फिक्र थी उनके अंदर। आज हमारे अंदर फिक्र नहीं है। और आप जानते हैं कि एक वाकया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती को तबाह करने का इरादा फरमाया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिब्राइल जाके इस बस्ती को तबाह कर दो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने फरमाया, या अल्लाह उसमें तो एक बहुत बड़ा बुजुर्ग भी है। तो अल्लाह ने फरमाया उसको भी साथ में तबाह कर दो, कि उसको उसके माथे पे बल नहीं आता कि वो तो दीनदार है लेकिन लोग दीनदार नहीं है। वो लोगों को दीन की दावत नहीं देता, वो लोगों के पास दीन की बात नहीं लेकर जाता। तो मेरे भाइयों, ये जो मकसद है, ये जो इज्तिमा हो रहा है, इसका मकसद भी यही है कि आप वहां आकर दीन सीखें और फिर जितना आप सीख सकें वो जाकर आपने आगे फैलाना है। तो इसके लिए जो है ना आप सब ने इसमें शिरकत करनी है और जो है इस इज्तिमा के लिए दुआ भी करनी है। अल्लाह पाक जो है इस इज्तिमा को हर किस्म के शर से बचाए, हर किस्म के फितनों से बचाए और अल्लाह पाक वहाँ जो दीन की बात होगी इसको अल्लाह पाक पूरी दुनिया तक फैलाए। हमारे जरिए, हमारे इस चैनल के जरिए जितना आपसे ताउन हो सकता है इसको आप आगे फैलाएं, ताकि अल्लाह के दीन की बात जितना फैलेगी उतना ही हमारा फायदा होगा। और हमारा अमल कबूल हो ना हो, लेकिन जिस शख्स ने हमारी बात सुनी और वो अल्लाह के दीन पर आ गया तो उसके अमल का अजर भी अल्लाह पाक हमें अता फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी जात है। और अल्लाह पाक क्या चाहते हैं हमसे? अल्लाह पाक चाहते हैं कि आप जो है पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दीन इस्लाम में आ जाओ। तो मेरे भाइयों, हर चीज जो है ना अल्लाह के दीन के तरीके पर करें। कारोबार अल्लाह के नबी ने करके बताया है, कारोबार भी अल्लाह के नबी के तरीके पर करें और रिश्तेदारियां भी नबी के तरीके पर करें। और हर चीज, दुनिया में कोई ऐसा मौका नहीं है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने सहाबा को ना बताया हो या वो बात हम तक ना पहुंची हो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये बात याद रखें, आप सब ने इज्तिमा पे भी शिरकत करनी है और वक्त निकालना है आपने।
ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔